अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका हनीफ़ा खान ब्लॉग में। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ऐसी है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आसिफ़ा का एक व्लॉग देखा, शॉर्ट वीडियो देखा। उसमें मेरे अब्बा की एनिवर्सरी का उसने वीडियो डाला है पुराना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जितनी हर्ट वो मेरी बातों से हुई है, मेरी और मेरे भाई की बातों से हुई है, क्योंकि जो मेरा मैं बोल रही हूँ वही मेरे भाई का भी सवाल है। तो जितनी हर्ट वो हुई है उससे कई ज़्यादा उसने हम लोगों को तोड़ के रख दिया है, कई ज़्यादा हम लोगों को तोड़ के रख दिया है। मेरा बाप, मेरे अब्बा कैसे भी थे, हम लोग ने उसको ऐसे अपनाया ना कि हमारी जन्नत हमने इधर ही देखी। ठीक है, वो आप लोगों को वक्त रहते सब मेरे व्लॉग्स देख के पता चल जाएगा। मेरा भाई तो बेचारा व्लॉग बनाता नहीं है, पर कहीं ना कहीं अपनी बातें वो मुझसे कहलवाता है, क्योंकि वो बोलता है कि देख, जो भी फैसला है ज़िंदगी का बेटा, मरने के बाद ही उधर अपन हिसाब करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ने अपनी लाइफ को लाइव ऐसा कंटेंट बना के नहीं रखा, इसलिए हम लोग इन चूतियों से आर्ग्यू नहीं कर सकते। इन चूतियों को ऐसे जवाब देना पड़ता है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमारे से है, मेरे भाई से ये तो 15-16 साल छोटी है, मेरे से तो 7 साल छोटी है ये 800। ठीक है, और ये जिस घर में शादी करके गई है जिस लड़के के साथ, ये वैसी हो गई है। यू नो व्हाट, स्लम डॉग, झोपड़पट्टी का कुत्ते लोग होते हैं, वो गंदे होते हैं। वो माहौल में रह के एक मछली गंदी तो पूरा माहौल गंदा। ये पहले ऐसी नहीं थी अस्सो, लेकिन अभी हो गई है ऐसी। पहले वो कैसी थी, झूठ नहीं बोलूंगी बाबा, अपने को भी मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। पहले कामचोर थी लेकिन ऐसी नहीं थी। इतना मुंह चलाना, बदतमीजी, किसी बड़े छोटे की तहजीब नहीं, तमीज़ नहीं, दूसरों से चिढ़ना, अपने से। अच्छा, इसने अपने घर के देवर भाभीियों को इसने खुद कंटेंट के नाम पे जो भी उसने थोड़ा सपोर्ट किया, वो लोग बढ़ गए। अब वो लोग बढ़ गए तो उनसे भी चिढ़ने लगी। एक ऐसी हो गई ये टकले तोतले के साथ। अत्तो अत्तो अत्तो, मेरे पास कुछ काम नहीं है, क्रिकेट खेलने जाऊं? अत्तो सुनो ना, अत्तो, ए अत्तो, मेरे को ना बाल लगाने का है, लगाओगी? नाचूगी कैमरे में, कंटेंट करेंगे, पैसा आएगा, मेरा बाल लगाना। अत्तो अत्तो, मैं बाल में कैसा दिख रहा हूँ अत्तो? अत्तो दिख रहा हूँ ना? अत्तो, मेरे को जिम करने का पैसा दो ना पैसा। अत्तो, मेरे को 2 लाख का मोबाइल चाहिए। अत्तो अत्तो, गाड़ी दिलाओगे अत्तो? ये जानू अत्तो, मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, क्रिकेटर। फुट अत्तो अत्तो, मेरे को तो बदनाम कर ले अत्तो, मैं क्या करूँ अत्तो? अत्तो, अब मैं सब अपना छपना भूल गया, छपना तो। और तो तुमने मेरा तारा सपना पूरा करा दिया। अब मेरा तारा, मेरा अब्बा ने, अम्मी ने भी मेरे को कुत्ते के जैसा घर में रखा, मेरा एक सपना पूरा नहीं होता का तो। और तो तुम बड़े सुखड़ी हो, काली हो, हड्डी कबाब हो, अच्छी नहीं दिखती हो, लेकिन तुम मेरा सपना पूरा करती हो। कंटेंट के हिसाब से तुम एक कंटेंट वाइफ हो, मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और तो एक कंटेंट लाओ, बुआ लाओ, बुआ दूसरे लाओ, हम दोनों के साथ में अत्तो लाओ। तो मना नहीं करो तो। जानो, ज्यादा नाटक मत करो तुम, अभी बता रही हूँ मैं तुम्हारे को, ज्यादा नाटक मत करो तुम, समझे ना? तुमने जो मांगा मैंने दिया, मैंने अपना सपना पूरा नहीं किया। शादी के इतने साल जो मांगा मैंने सब दिया, तुमको सब दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? पापा जी का टुल्लू दिया। क्यों किया ऐसा जानू? तुमने बाल लगाने बोला, मैं बाल लगाई। तुमने मोबाइल मांगा, मैं 2 बार मोबाइल दिलाई। तुमने गाड़ी मांगा, मैंने गाड़ी दिलाई। बाइक मांगा, बाइक दिलाई। जानू, जो मांगते हो देती हूँ, तुम माँ का तुम, लेकिन मेरी बात नहीं मानते हो जानू। मैं अपना सपना पूरा नहीं करी इसके लिए कि तुम मेरे पास, तुम्हारे सा काला सुअर मेरे पास टिका रहे, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे को मैं झेलती रही, देती रही। और आज तुम मुझसे दूसरी लाने की बात करते हो। मैं अब क्या करूं?
अब क्या बचा है जानू के लिए खर्चा करके उनके दिल में जगह बनाने के लिए? मैं क्या करूँ? कंटेंट, अब मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा। क्या मैं चलो मेरी ज़िंदगी का एक कंटेंट बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हो गया आपका। आपसे मैं प्रॉमिस, फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मेरे अब्बा का कंटेंट बनाते बनाते मेरा ही कंटेंट हो गया। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी हेल्प करो। देखो अभी मेरा अगला कंटेंट आएगा, जानू ने ली दूसरी शादी का फैसला। अब भी क्या करूं? ये मैं इसलिए लगा रही हूँ, ये आसिफा की ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जो शायद वो खुद भी जान के अनजान बनती है। मैं एक बात बता दूँ, इसने मेरे अब्बा को इस दुनिया से वक्त से पहले भेज दिया। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी ना, जब मेरे पापा गिरे थे, मेरे अब्बा गिरे थे, तभी ये मेरी मम्मी को बोलती कि मम्मी देखो हन्नो को फ़ोन करो, कासिम को फ़ोन करो, आएगा वो। उन लोग, हम लोग सब नज़दीक थे, मुमरा में बहुत पास ही थे, आते थे। इसने हम लोगों को फ़ोन किया 10 बजे 11 बजे। आज इसकी लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है ना, बहुत प्यार मोहब्बत से इसकी लाइफ कंटेंट बन गई है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, ज़िंदगी में ना 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक फिल्मी रिश्ता होता है और एक रियल लाइफ का होता है। रियल लाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, देखो आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को देखा होगा, ये मेरे हस्बैंड का मैं फ़ोटो, मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का फ़ोटो लगा रही हूँ। देखो खानदानी जो लड़का होता है ना, उसकी सादगी सामने दिख जाएगी। वो थोड़ा सा बदमाश होगा, थोड़ा सा केयरिंग होगा, थोड़ा सा मजाकिया भी होगा सब, लेकिन वो खुद सादगी में रह के अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को खुश रखेगा। हर तरह से वो फैशन में रखेगा। फैशन का मतलब होता है कि उसको वो सारी खुशियाँ देगा जो प्रेजेंट में होती है एक वाइफ के लिए। और जो फिल्मी रिश्ते होते हैं, जो एक बार कैमरे में उनका रिलेशन आ गया, हग रहे तो मोबाइल में कैमरे में दिखा रहे, कंटेंट बना रहे, पाद रहे तो कंटेंट बन रहा है, रो रहे तो कंटेंट बन रहा है, मर रहे तो कंटेंट बन रहा है, किसी का भी उठा के कंटेंट, तो वो होता है कंटेंट लाइफ। तो ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर लोग की लाइफ होती है। अब अल्लाह ना करे मैं भी कभी आगे जाके इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, पर मैं तो रोस्टर बनूंगी। मैं इन्फ्लुएंसर अगर बनना भी चाहूँ तो रोस्टर बनूंगी मैं, एक अच्छी कुकर बनूंगी, कुक बना करने वाली। बट मैं ऐसा व्लॉग कभी नहीं बनाऊंगी। मुझे शर्म आती है कि मैं हग रही हूँ तो बताऊँ, मैं पाद रही हूँ तो बताऊँ, मैं कहीं जा रही हूँ तो बताऊँ। मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि वो ही एक लाइफ होती है जो हमारी ज़िंदगी में पर्सनल होती है, वो हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बता दूँ आसिफा की लाइफ जो है वो कैसी है। आसिफा ने जब से शादी किया है शफीक से, तब से लेके आज तक वो लड़की ने सिर्फ और सिर्फ बोबड़िया मादर चौथ का सिर्फ सपना पूरा किया है, सिर्फ सपना। और ये चीज़ तो मैं चिढ़ के बोल रही हूँ, जल के बोल रही हूँ। क्यों? ऐसा आदमी ज़ात अल्लाह किसी लड़की को ना दे जो सिर्फ अपना सपना पूरा कर रहा है। औरत का सपना क्या होता है? छोटी सी अंगूठी ला रहा है, उसका बर्थडे केक भी नहीं बराबर हो रहा है, खुद भाग जाता है गांव अपने सपने पूरे करने। हाँ, ये सब कंटेंट के लिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो आसिफा है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर दब के इस रिश्ते में रह रही है। क्यों? वो उसको प्यार करती है, एक तरफा प्यार, लेकिन शफीक उसको यूज़ करता है कि इसके नाचने से तो मेरे को पैसा आता है, व्यूज़ आता है, सब कुछ इसकी वजह से आता है। अब इसने उसी दिमाग में डिप्रेशन में रह के इतनी चालू हो गई, इतना चाप्टर हो गई। आसिफा का नाम आता तो मेरे को यही 2 नाम आते हैं पे, चालू, चाप्टर, चटेली, फटेली, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। जो भी हुआ इन लोगों की वजह से हुआ। तो आसिफा को और शफीक को जो रिश्ते हैं इन लोगों का, इन लोगों ने मजाक खुद की लाइफ का बनाया, मेरे अब्बा की भी लाइफ का बना दिया। इसलिए अब्बा गिरने के बाद कहीं ना कहीं सोचते थे कि मैं आज बिस्तर पे हूँ तो इसकी वजह से हूँ। और अब्बा इसका फेस देख के चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे, आप क्या कर रही है ज़िंदगी मेरी ऐसी। चलो वो तो अल्लाह का हुक्म था, सबकी मौत बरकरार रखी गई है उसके टाइम पर ही। पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बा इस तरीके से जाए। कल को ये चीज़ अगर मैं वहाँ रह रही होती और मेरे साथ होता तो शायद आसिफा इससे भी बुरा कंटेंट बनाती। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने कभी मेरे अब्बा को ऐसा रखा ही नहीं। मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी माँ से मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैंने मेरी बेटी उनको देख के छोड़ दिया। अगर मैं चाहती या मैं चाहूँ, मेरी बेटी से मेरे को कोई जुड़ा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, मेरी माँ मर जाएगी उसके बिना। इसलिए मैं सब एक बार गुस्सा ठंडा करके भी मैं इग्नोर कर, जाने तो करने दो, जो भी अपनी माँ है बाबा, जन्नत है।
मेरी माँ को भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अब आसिफा ने एक कमेंट में लिख दिया खुद के वीडियो के कि उसको, मेरी अम्मी को मैंने रोक के रखा है कि मैं आके बताऊँ कि 2 बच्चों की कहानी कैसे गिरा था, कैसे गिराई थी। देखो ये सब बात ऐसी ना, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, इस बात को मैं इसलिए कैमरे में व्लॉग में डाल रही हूँ, आगे जाके ये बात होगी, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी ये बात मेरी माँ आके बोले, नहीं अच्छा लगेगा ना। अब मैं कितनी आवारा हूँ, बच्चलन हूँ या थी, तलाक होने के बाद मैं घर पे आई, अब मेरी माँ के बोलेगी वो प्रेग्नेंट थी, फिर उसका बच्चा हम गिरा है, फिर वो था, फिर तो ये सब ऐसी बातें ना कि मज़ा नहीं है। लोग सुनना क्या चाहते हैं पता है आप लोगों को? आप लोग ये नहीं सुनना चाहते कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या थी, मैं क्या हूँ, मैं क्या चल रहा है। आप लोगों को इंटरेस्ट है मेरे बारे में। आप लोगों को इंटरेस्ट क्या है? ये जो अभी मैंने कॉमेडी वीडियो डाला, आप लोग किसको जानते हो? शफीक आसिफा को। लेकिन मैं उन लोगों के नाम से कंटेंट लेके अगर मैं फॉलोवर बढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगी, आसिफा ने 2-3 दिन से व्लॉग डाला, 167,000 कुछ उसके फॉलोवर्स है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके व्यूज़ देखो आप कितने, उसके व्यूज़ 1 लाख फॉलोवर्स अगर हो गए तो उसके व्यूज़ एटलीस्ट 50, 70, 90 के जाना चाहिए। पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग हो गई वो। और जो आगे के फॉलोवर्स उसके हैं तो वो उसने फेक आईडी बना बना के अपने आप को फॉलो किया और कुछ पैसा खिला के किया। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं 90 से पहले की किड हूँ, ठीक है, 1990 से पहले की किड हूँ मैं, तो मैंने वो सुख दुख देखा है। मैंने 92 का झगड़ा, 91 का झगड़ा देखा है, जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ वो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में। और उस टाइम के हालात जो हमारे घर के थे, मेरे अब्बा, उस टाइम पे आसिफा पैदा हुई थी 19 अगस्त 1999, आसिफा पैदा हुई थी 1991, सॉरी, आसिफा का बर्थडे आता है 19 अगस्त 1991। उस टाइम पे मेरी एज थी 7 साल और आसिफा पैदा हुई थी। इसके पैदा होने के टाइम पर ही झगड़ा चालू हो गया। हम लोग शिवाजी नगर में थे और झगड़ा होने के बाद मेरे अब्बा की हालत ऐसी हो गई कि आसिफा के पैदा होने के 2 साल के अंदर हम लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। आसिफा 2 साल की थी और मैं 9-10 साल की थी। तो आप लोग समझते हो कि 9-10 साल के बच्चे को कुछ तो पता होगा, एहसास होगा, समझ होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे अब्बा ने इतनी तकलीफ़ देखी है, इतनी तकलीफ़ देखी है। आसिफा जब 2 साल की थी और मेरे अब्बा ने हालात ऐसे थे कि अगर वो बाहर नहीं जाते ना तो हम सब बच्चे रोड पे भीख मांगने को हो जाते थे, ऐसी हालात हो गए थे। और इस बात कि मैं एक टॉपिक पे पूरा व्लॉग बनाऊंगी आधे 1 घंटे का, मेरे अब्बा की लाइफ का। मैं क्यों अपने अब्बा से, हम लोग, मैं, मेरा भाई इतना प्यार करते। शायद मेरी बड़ी बहन भूल गई, क्यों उसको पागल आदमी से शादी हुआ तो उसका दिमाग ही सटक गया। अभी वो पिछला कुछ याद नहीं है, अगला होने वाला उसको बस चाहिए, ऐसा। और अहमदाबाद वाली बहन, उसको सब याद है। बट अगर ये व्लॉग पे वो लोग बोलेंगे ना कि इसने एक चीज़ भी गलत बोला है तो मैं मान जाऊँगी, ठीक है। मेरे अब्बा ने इतनी तकलीफ़ देखी, मेरी अम्मी ने इतनी तकलीफ़ देखी, मेरी माँ ने इतनी तकलीफ़ देखी। आज मेरी माँ लाख बुरा बोल दे मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में, अब्बा तो ज़िंदा नहीं है, हम तो सुनते थे भाई, जाने दो, माँ बाप पे हमको बोल रहे, हमने उनका दिल दुखाया होगा तो हमको बोल रहे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको कितना भी बुरा बोलते थे, भाई को, मेरे को। अल्लाह का करम है, मेरा भाई भी आज अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है। तो हमें ऐसा होता है कि शायद हमारे अब्बा दिल से नहीं बोले, जो भी बोले ऐसे ही गुस्से में बोलते थे, क्योंकि कुछ भी, हम बच्चे हैं उनके, पहले बच्चे हैं। आसिफा तो खुरचन है, वो हम लोगों में बोलते हैं ना खुरचन, वो है। आज मैं भी देखो, अच्छा मेरा तलाक हो गया था, अच्छा खासा घर टूट गया था, लेकिन अब्बा की दुआ से, माँ बाप की दुआ से, कहीं तो मैंने उन लोगों का कुछ अच्छा किया, इसलिए उनकी दुआ से मेरा अच्छा खासा घर हो गया। मेरा भी शौहर सील पैक मिला, अच्छा, एकदम अच्छा खानदानी। खाली एक वो ही दुख रहता है कि चलो भाई अपने धर्म की बात और गैर धर्म, बट मुझे ऐसा कहीं से फील नहीं होता है कि मैं किसी गैर धर्म में आ गई हूँ। अल्लाह के फजलो करम से हूँ तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों से, उनके ही धर्म में हूँ, मरियम अलैहिस्सलाम की कौम में ही हूँ मैं। तो मेरे अब्बा सऊदी अरब चले गए उस टाइम पे, घर का एक एक बर्तन, मम्मी का जो भी था सब बेच के उनको उस टाइम के जमा करके चले गए कटिंग का, टेलरिंग का, मास्टरिंग का जॉब के लिए।
फिर वहाँ पे उन्होंने 2 साल काम किया। जब आसिफा 4 साल की हुई तो इधर आए 4 महीने के लिए। मेरी माँ को हमने पहली बार बाप से अलग होते हुए रोते हुए देखा। मेरी माँ को 2 साल मैंने भाई ने हम लोग ने तड़पते हुए देखा। ठीक है, ये चीज़ जब हम लोग, मैं तो बहुत होशो हवास में थी, मुझे सब पता है। मेरा डैडी ने 14-18 साल यानी सन 2000 में मेरे डैडी आके मेरी बड़ी बहन की शादी की है। शादी करने के 3-15 दिन के बाद वापस गए, फिर 2 साल के बाद आए। तब तक मेरी बहन यहाँ पे, बड़ी वाली बहन, वो थोड़ा उसकी तकलीफें चालू हो गई उसके ससुर। उसके पास तो इतना भी होश नहीं था कि वो माँ बाप के बारे में कुछ सोचती, क्योंकि हम लोग संभालते थे। मैं मेरा भाई दौड़ भाग करते थे। अगर झूठ बोलूँ ना, अल्लाह में कुरान पाक की कसम खा के बोलती हूँ, मेरा भाई ने मेरी बड़ी बहन के तकलीफ में बहुत साथ दिया। ठीक है, उसके सुख में भी साथ दिया, उसके दुख में भी साथ दिया। तो अभी वो लोग सब भूल गए, बोलने की बातें छोड़ो, अल्लाह सब देख रहा है, ऊपर वाला अल्लाह सब देख रहा है। उसके बाद में मेरे अब्बा जब 2005-06 में आए, तब मेरे अब्बा ने वडाले का घर बेचे। हमने हमारी माँ को हर 2 साल तड़पते हुए देखा अपने आदमी के लिए। उस माँ को तड़पते हुए देखा, और उस माँ के लिए आज मैं क्यों लड़ रही हूँ पता है आप लोगों को? कि मुमरा की एक कौन सी वसीयत, जब भाई ने मुझे बताया कि ये वसीयत ऐसे ऐसा आई है, ये कौन सी वसीयत आ गई जिसमें मेरी माँ फैसला नहीं करेगी, ये छटेली फैसला करेगी, ठकली, ये ठक्कल, जिसके आदमी के नाम मेरे बाप ने राशन कार्ड पे नहीं चलाया, इसके वसीयत में कैसा नाम चढ़ गया। तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। क्यों? मेरी माँ का जो हक है, मैं मेरी माँ को बोलती हूँ मेरी बेटी का भी कुछ मत करो, उसका करने के लिए उसका बाप है, मैं हूँ, मेरा भाई है, हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं एक बार खाली ऐसा वीडियो बना के बोला देखो ये मेरी नवासी है और इसकी माँ इसका कुछ कर नहीं रही है, तो मैं यहाँ से सीधा मुमरा पहुँच के व्लॉग बना के, मैं, मेरा भाई, मेरा एक्स हस्बैंड आके वीडियो बना के लड़का बिड़का देख शादी भी सब कर देंगे। लेकिन जो मुमरा का घर है मेरी माँ का, उस पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। अगर वो बाकी की बेटियाँ आगे से हिस्सा के लिए या कुछ मम्मी को डिसीजन ले रही है, घर बेच रही है, कर रही है, इस उम्र में मेरी बाकी की बहनों का क्या फर्ज होता है पता है आप लोगों को? कि माँ को बोले माँ जहाँ मेरा बाप का इंतकाल हो गया ना, उसी घर में तू रहे, हम तेरे को रोज, अब तो अकेली बुढ़ी है, खाने का देंगे, खर्चा मत दो मेरी बेटी का। मेरे को मैसेज कर करके लाइव आके दिखा दो, तो हम इसकी माँ को मैसेज कर दिया अपनी बेटी का तू खर्चा उठा ले, नहीं उठाऊंगी तो बोलना। बट ये लोग कुछ करना नहीं चाहते। मैं बोलती हूँ मेरी माँ को अच्छे से अच्छा खिलाओ, वो जन्नत है, दरवाज़ा गया तुम्हारा, तुमने अपने दरवाजे का खेल बना के बेच दिया, कंटेंट बना के बेच दिया, मर गया मेरा बाप तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में। आज तुम खाली स्टेटस लगा रहे हो शॉर्ट वीडियो में, आई मिस यू पापा, आई मिस यू अब्बा। अल्लाह जानता है, अल्लाह बेशक जानता है, कुछ भी है, छोटी बहन है बोल के हम इसको बदवा भी ज्यादा नहीं दे सकते। हमको पता है इसको कैसे हमको छेड़ना है। जैसे हमारे बाप को चिढ़ाया वीडियो बना बना के, मैं अब्बा को छेड़ रही हूँ, छेड़ती हूँ ना तो उनको गुस्सा आता है। उनको तू छेड़ती थी तो उनको मौत के मुंह में थे, तभी भी तू उनको सता रही थी। उसको हम लोगों में बोलते, हम बड़े ना, उसमें हम लोगों में बोलते सताना, मरते हुए इंसान को टॉर्चर करना, वो तू करती थी। और मेरे भाई के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। देखो मेरा भाई, मैं आपको बताया ना, जब मैं 7 साल की थी और आसिफा पैदा हुई थी और वो 2 साल के होने में अब्बा सऊदी अरब गए, तो घर में जब मेरी एज, अब्बा बाहर गए तो मैं 10 साल 11 साल की थी। तो मेरे भाई की एज कितनी होगी? मेरा भाई मेरी बड़ी बहन से 1 साल 2 साल छोटा है, तो मेरे भाई की एज होगी उस वक्त 16-17 साल की। 16-17 साल का भाई, जिसके ऊपर बाप का सऊदी अरब जाने के बाद जिम्मेदारी थी 4 बहन 1 माँ को संभालने की। बचपना 16-17 साल का लड़का किसको बोलते हैं? आज मेरी बड़ी बहन का बेटा है, इतनी कोई समझ नहीं है, पर उस वक्त बोलते ना खानदान का एक लौता लड़का। अरे मेरे को मेरे भाई के लिए कभी कभी इतना तरस आता है ना, हमेशा शुरू से मैं कभी मेरे भाई से अलग नहीं। उसके सब बच्चे हुए ना, मैं एक बुआ है, उसके सारे बच्चे मुझे जानते हैं। मैं शहद चटाना, भागना, कहाँ भी मरती रहती थी, पहला मैं जाके देखती थी। मेरी भाभी भी बेचारी बहुत सीधी, मैं सच बोलूँ ना, मैं कभी किसी के बारे में, मेरे भाई भाभी के बारे में बोला नहीं। लेकिन मेरी जो बाकी वो ज़ायरा बड़ी वाली बहन, अहमदाबाद वाली, और ये इन लोग इतने मतलबी निकले ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ ना, तीजा में आसिफा मेरा झगड़ा हुआ और वहाँ से मैं इधर आई, मैं इतना रोई, मुझे फील हुआ अनाथ किसको बोलते हैं, अनाथ। क्या अब मेरा कोई रहा नहीं, सब बहनों ने ब्लॉक कर दिया, बेटी ने कर दिया, माँ ने कर दिया। भाई से तो मेरे पास नंबर नहीं था, क्योंकि वहाँ से उसने नंबर चेंज किया, तो वो जब उन लोग के साथ था तो उन लोग ने उसको भी भड़का कि अपने हाथ में रखे, तो उससे बात मत कर, वो ऐसी है वैसी है। तो सोचो मेरे को कितना अनाथ सा फील हो रहा था। वो फील जब मैंने किया, ऐसा सोच में आया, मेरा भाई बेचारा 15-16 साल से, ये तीनों बेटियों ने उसके, मेरे डैडी के दिमाग में ऐसी बात डाली थी
कि मेरे भाई को मेरे अब्बा है ना ऐसा ट्रीट करते थे कि जैसे मेहमान होते हैं ना घर में, आ बैठ, लेकिन मेरे अब्बा ने कभी मना नहीं किया उसको आने के लिए। आता था घर में, क्योंकि मैं रहती थी ना घर में, मुझे पता है, घर में आता था, कभी अब्बा की तबीयत खराब है देखता था, कभी कुछ दे के जाता था बेट। कब मैं जब 2-3 महीना घर से निकल गई थी गुस्सा करके, झगड़ा करके, तो मेरा भाई भाभी को ये लोग फ़ोन करके बोलने का, जा घर पे अब्बा अकेले रह रहे। फिर वो घर पे आने का जो उसकी कैपेसिटी 2,000-5,000 देने का, तो अब्बा बताते थे अरे ये पैसा दिया है, लाया है, पर जाने दे बच्चे, उतने ही मुमरा के घर में। तो ये तीनों छिनाले साली मेरी बहनें, तीनों की तीनों, इतना ही पैसा दे रहा है, रुको हम लोग अभी हन्नो को वापस भेजते। हन्नो अच्छी थी, ज़्यादा पैसा दे रही थी। फिर ये लोग मुझे फ़ोन करने का, जब तक मैं शफीक की माँ के घर पे रहती थी, कि तू घर पे जा, तू काहे के लिए झगड़ा करी। मतलब इन लोग है ना हम दोनों की ज़िंदगी से खेला, भाई की और मेरी ज़िंदगी से। फिर मैं वहाँ घर पे पहुंची तो भाई बोला, देख भाई मैं जाता हूँ, तू आ गई है, इन लोग तो कैसे ही करते हैं। हम लोग हमेशा आपस में ना ये तीनों बहनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर इनकी बातों में आके फंस जाते थे। तो बेचारा भाई के लिए मुझे इतना एहसास होता है कि वो कैसा फील करता होगा। मैं तो ये मैं 2-3 साल से मैं अनाथ सा फील करी हूँ, तो बेचारा 15 साल से अनाथ सा फील। अच्छी फैमिली में शादी किया है, मेरी भाभी का बैकग्राउंड सब, उसको एरिया में पूछते नहीं तेरा बाप के पास तू क्यों नहीं जाता है, कैसा बेचारा बोलेगा क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बाप को ऐसा बोला था उसको घर में टिकने मत दो, पैसा प्रॉपर्टी खा लेगा। हाँ, और इनके मर्द लोग बोल रहे कि आज मैं 50 लाख का मालिक होता। तो डिफरेंस होता है ना, बट हम लोगों को पता है मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाने का है। इसलिए मेरे को मेरे भाई से इतना अंदर से है ना, भाई भाभी से, वो बेचारे 5-6 बच्चे उसके, वो दादा के प्यार के लिए तरस गए। लेकिन मेरा बाप को एक बार ऐसी तड़प उठी थी, मेरा बाप गाड़ी पकड़ के गोवंडी गया था और मेरे को फ़ोन किया, जब लॉकडाउन चालू था तब मेरे अब्बा उधर गए थे, तब मेरा अब्बा मुझे फ़ोन किया, तू किधर अंधेरी में ना, अच्छा आते मेरे को गोवंडी से पिकअप करना। मैं कैब करके अब्बा को गोवंडी से भाई के घर से पिकअप किया। मेरे को इतना अच्छा, अब्बा बोले रहे नहीं ऐसे मिलने का दिल हो रहा था, मैं चला गया रे। जब भी मेरी भाभी को 4थे नंबर का लड़का पैदा हुआ था, ये बात भी जब बेटी ये तीनों छिनाले सुनी ना, आज इनके घर में क्यों प्रॉब्लम है। मेरी बड़ी बहन वाली उसके ससुराल में मैटर, अहमदाबाद वाली उसके घर में मैटर, आसो का तो ससुराल ही नहीं है, ये तो अपने ससुर की नहीं, किसी की नहीं, तो इसका आदमी तो खुद इसको कंटेंट के लिए यूज़ कर रहा है, पैसे के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो इन लोगों को ना बद्दुआ लगी है मेरे भाई भाभी की, उसके बच्चों की। जब मेरा बाप तड़प के उधर गया गोवंडी, फिर मेरा भाई बच्चे लेके आता था, करता था। अगर नफरत होती ना तो मेरा अब्बा का और आसिफा का कंटेंट कब से चल रहा है, इन लोग उठा के भाई को अपने कंटेंट में नहीं लाते। अभी मैं ऐसी बहुत सी बातें बोलूँगी ना, मेरे भाई के लिए एक कंटेंट में बनाऊँगी इंशाल्लाह, और वो मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि उसका दुख सुन के ना मेरे को इतना तकलीफ होती है उसके साथ। सच में उसको ज़िंदगी के साथ खेला गया। 13, 14, 15 साल से वो अनाथ के जैसे जी रहा है, और अपने माँ बाप से मिलने, वो मुझे रोके बोलता था, देख रहे अन्नो ऐसा ऐसा, ये इन लोग अब्बा को भड़काए के। फिर मैं वो बोलती थी तू जान दे। मैं कोशिश किया बहुत दोनों को मिलाने का, लेकिन अब्बा का वही जानना। फिर अब्बा की आदत इतनी बुरी थी कि हम बेटी लोग को हर बात शेयर करते थे, तो थोड़ा उन लोग उनके दिमाग में मत जाओ, प्रॉपर्टी ले लेंगे, हिस्सा ले लेंगे। उस दिन आसिफा ने अपने व्लॉग में 50 लाख का मालिक होता बताया, एक बार भी आसिफा ने बताई नहीं, बोली नहीं उसको ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों 50 लाख का मालिक होएगा, क्यों तुम्हारे बाप ने नहीं रख के गया तुम्हारे लिए, ऐसा कैसा 50 लाख का मालिक हो गए तुम, बोल सकती थी ना, क्यों बोलेगी, क्योंकि इन लोगों के दिल में था। मुझे मुमरा के घर में रखा था तलाक के बाद में, इनको पता था अगर ये कमा के नहीं देगी तो मुमरा का घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले अब्बा नहीं कर सकते। इन लोगों ने अब्बा को बोला था कि इसकी शादी करा देंगे, चली जाएगी, बच्चा तुम कैसा पालेंगे, अगर ये लेके भी जाती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इस उम्र में तुम काम कर सकते हैं क्या। एज जोड़ लेना, मालूम पड़ेगा। मैं आपको अब अगला व्लॉग बनाऊंगी मेरे भाई के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत उसका व्लॉग बनाने के लिए बहुत कम से कम आधे घंटे का उसकी लाइफ का व्लॉग मैं बनाऊंगी कल, तो देखते रहिए मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जानो ज़्यादा नाटक मत करो, तुमको हीरो बनना था मैं बाल लगाई, हाँ, तुमको फ़ोन चाहिए था मैं नाची, हाँ, तुमको गाड़ी चाहिए था मैं अब्बा का कंटेंट लाई। अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, अब तुमको क्रिकेटर बनना था मैं और कंटेंट लाई, तुम्हारे को नया चैनल खोल के दी क्रिकेट का, हाँ, तुम्हारे को जिम करके बॉडी बना के दी, इतना हीरो बना दिया, और तुम मुझे बोलते हो कि अब तुम बुआ को लाओगे, मेरे सीने पे दूसरी लाओगे। जानू ऐसा मत करो जानू। अच्छा सुनो, बुआ को लाओ, कंटेंट बना के लाते हैं, जैसा कंटेंट हमने अब्बा का बनाया था ऐसा बोलेंगे कुछ स्टोरी,
और फिर यहाँ लेके आएंगे और फिर हम तीनों साथ में रहेंगे कंटेंट की तरह।